ठीक है, चलिए। हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल में। स्वागत है आप सबका। आज हम लोग शुरू करेंगे भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को आज शुरू नहीं करेंगे, इससे पहले भी शुरू कर दिए थे। तो उसमें हमने कुछ कम क्वेश्चन को कवर किए थे और कम कम करके ज़्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसमें लगभग 30 क्वेश्चन आ जाएगा दोनों मिला करके। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो का लिंक आपको नीचे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा जो लिखा है बुक को पूछता है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है, बुद्ध और उनके हिज धम्मा, धम्मा का मतलब वो जो उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध ने, उसके बारे में पूछता है। तो उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको अपने भाषा में लिखा दिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार जाति से, एक शूद्र परिवार से आते थे, ठीक है। तो उनको बाद में क्या किए, देख लिया कि बहुत ज्यादा आडंबरें फैल रही हैं, ठीक है, वर्चस्व ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपना धर्म को परिवर्तन कर लेते हैं। परिवर्तन, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के ही लेकर के क्या किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहाँ पे चले गए, तो वह बौद्ध धर्म में चले गए, ठीक है। बौद्ध धर्म में भी इसलिए चले गए क्योंकि इधर का जो हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा क्या थी, तो कट्टर थी, कट्टरपंथी मतलब छुआछूत, आडंबरपना बहुत ज्यादा था। तो इसको देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ चले गए, बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म में गए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा को लिख दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी भी धर्म और किसी भी जाति के लोगों के लिए आने का कोई भी प्रतिबंध नहीं था, मतलब कोई भी आ सकता था, उसके धर्म में ग्रहण कर सकता था, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ने वो लिख दिया। आगे है कि भीमराव अंबेडकर की रचना कौन सा है। अंग्रेजी में ही जितने भी लिखे थे तो सारा का सारा ये लिखे थे, अंग्रेजी में ही लिखते थे, ठीक है। द राइट, अंग्रेजी है, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन वीमेन, मतलब द राइट एंड मतलब क्या अधिकार है हमारे भारत के महिलाओं का, द राइट इन हिंदू वीमेन, ठीक है। तो उनकी क्या अधिकार होने चाहिए, किनको कितना अधिकार मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सड़क चल रहा है, रोड चल रहा है, या विद्यालय में पढ़ रहा है, उसके बगल में कोई सरकारी इमारत है, तो उनके प्रति उनका क्या अधिकार होना चाहिए। संविधान चल रही है, उनमें कहीं कुछ कहना है तो उसका क्या अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो ये द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन पे इसने ये लिखा है, इनकी अंग्रेजी में रचना होती है। देखिए आधुनिक सभ्य समाज में जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं, इसी को बोलते हैं सभ्य समाज कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें भेदभाव ज्यादा नहीं होता, इसलिए इसको सभ्य समाज कह सकते हैं। कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है, क्यों आवश्यक मानता है, क्यों आवश्यक भी होना चाहिए। मान लीजिए कि हमको पढ़ाने का गुण है, हम पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। तो अब यही कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज क्यों आवश्यक मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए। अब मान लीजिए कोई लेबर कैटेगरी का बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया और उसको लेबर कैटेगरी में देंगे तो उसको तो काम करने के लिए आएगा नहीं, है कि नहीं। उनको कोई अच्छा काम चाहिए तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है। जिनको जो काम आता है भाई आराम से वह स्वेच्छा से कर सकते, इसलिए उसको कहा कि कार्य कुशलता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए भारत की जाति प्रथा की क्या विशेषता है। हमारे यहाँ जो जाति प्रथाएं थी, अभी नहीं है, पहले था जैसे, तो कह रहे कि भारत की जो जाति प्रथा था वो क्या था, उसकी विशेषता, ठीक है। तो यह विशेषता यह था कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन था। काम करने वाले का क्या था यह अस्वाभाविक, मतलब उसके स्वभाव में नहीं था कि विभाजन हो, फिर भी क्या कर दिया जाता था, विभाजन कर दिया जाता। तुमको उसी में काम करना है तो उसी में काम करते रहो, उसी में मरना है तो मरते रहो, सड़ते गलते रहो, है कि नहीं। तो यही उसकी एक विशेषता थी, लेकिन यह विशेषता नहीं थी, यह थोड़ी सी बुराई ही थी, ठीक है। अगले देखिए भारत की जाति प्रथा की तो यह विशेषता जान के, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह क्या है, मनुष्य के स्वाभाविक रुचि पर आधारित नहीं है। बोलो यदि किसी को अच्छा काम करने के लिए आता है और उसको उसी के हिसाब से नहीं दूसरे काम में यदि लगा दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो यह तो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं हो सकती है। अगला देखिए आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, तो यहाँ मनु की बात आए तो सबसे पहले मनु जो आता है यह हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ से आता है, ठीक है। तो मनु कहते किसे हैं, तो मनु जो थे मतलब पृथ्वी पे जो आए हुए प्रथम मानव के रूप में जाना जाता है, उनको मनु कहा जाता था। उनका नाम मनु और उनकी पत्नी का नाम था शत्रुपा, जिनसे मनुष्य जाति की प्रादुर्भाव हुई है, इसलिए उनको मनु कहा जाता था। मनु से ही मनुष्य जाति की मतलब जन्म हुआ,
प्रादुर्भाव हुआ है, उत्पन्न हुए, इसलिए मनु के जो संतान हुए, मनु के जो वंश हुए वह मनुष्य कहलाए। ठीक है, अब वही मनुष्य में आ गए क्या, तो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी आ गए, वो फलना धर्म, ये चिलना धर्म, दिस दैट, लाख करोड़ों आडंबर सब आ गए। अब देखिए उसी में फिर उसके बाद जब भारत आजाद हुआ, गुलाम आया, अंग्रेज आए, ठीक है, डच आए, बहुत सारे विदेशी यात्री आए, और अपने साथ में वो धर्म को भी लाए, है कि नहीं। और यहाँ भारत में पहले एक ही धर्म था, हिंदू धर्म, और उसने अपने धर्म को यहाँ पर प्रसारण करना शुरू कर दिया, और उसमें बहुत ज्यादा लोभ लालच वगैरह वगैरह दे करके उसको अपने में फंसाने लगे, जिसके कारण क्या हो गया, तो यहाँ आडंबर और रूढ़िवादी फंस गए। और जब अंग्रेज आए, 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया, उसमें तो और कूट कूट के व्यक्तियों के दिमाग में भर दिया, फलना चिलना दिस दैट ये वो, है कि नहीं, जिसके कारण उसको क्या हो गया, तो पूरी जिंदगी उसी में झेलना पड़ता था। अब देखिए उसी में कहा है कि आधुनिक, वो तो प्राचीन मनु कहा जाता था, मनु को ने आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहा जाता है। ठीक है, विधि निर्माता जिसको कहा जाता है वो प्राचीन मनु था, विधि निर्माता मतलब कानून निर्माता। आधुनिक कानून निर्माता कौन हुए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, इसीलिए उसको आधुनिक मनु कहा जाता है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण हुआ है, भारत की जो संविधान की जो निर्माण हुई है, उसमें जो है किसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इसी कारण से इनको जो है उपाधि दे दी गई, किन चीज का, मनु का उपाधि दे दिया गया। ठीक है ना, अगला देखिए, संचारित का क्या शब्द अर्थ होता है, सब संचारित का क्या अर्थ, मतलब संचारित का अर्थ होता है प्रवाहित होना, मतलब बहना, कोई चीज बह रहा है बह रहा है बह रहा है। ठीक है, जैसे पथ का मतलब होता है पथ का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, उसी तरह से अगले देखिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना का क्या अर्थ है, लेखक की दृष्टि में विडंबना का क्या अर्थ है। विडंबना मतलब यही विडंबना, मतलब इसकी विडंबना कहने का मतलब यह था कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होने का मतलब है कि जो लोग जाति को बढ़ावा दे रहे, मतलब हाँ उसका विभाजन होना चाहिए, फला जाति दिल चला जाति, ठीक है, तो उसका उस तरह से क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। यही उनका मतलब पोषकों की कमी नहीं होने के कारण ही यह विडंबना का स्वरूप कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी 1956 में, मतलब 1956 ईस्वी में। ठीक है, सबसे नीचे वाले क्वेश्चन में आ जाइए। अगले चलिए सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ आपको 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, आप लोग देखते रहिए और उसके बाद देख करके आप लोग उतार लीजिएगा कॉपी कलम के साथ में, कॉपी में याद करने में सुविधाएं होंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। भाईचारा का वास्तविक रूप इसने जो अपने परिभाषा में दिया है वह परिभाषा में कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। हमारा जो समाज होना चाहिए वह भाईचारा का जो वास्तविक रूप है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। मतलब यदि मिला हुआ हो तो पता नहीं चलना चाहिए कि दूध है या कि पानी है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए लैक्टोमीटर की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी मिश्रण होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के क्या हो सकता है, तो विकसित हो सकता है, हमारा समाज विकसित हो सकता है, राष्ट्र विकसित हो सकता है। ठीक है, भेदभाव बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुए थे इनका महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में इनका क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, मतलब कौन सी पत्रिका को लिखे थे। तो ये बहिष्कृत भारत, क्या लिखा था, ये बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत से शब्द को आप थोड़ा सा सोचिए, बहिष्कृत भारत क्यों, मतलब भारत को हम बहिष्कृत करते, भारत को वास्तव में बहिष्कृत करने का उसका तात्पर्य ये था कि भारत में जो रूढ़िवादी है और जाति प्रथा है हम उसको क्या करते हैं, तो बहिष्कृत करते हैं, हम उसको खंडन करते हैं। क्यों खंडन करते हैं, क्योंकि सपोज दैट वास्तव में यह मानना सही है कि जब धरती पे इंसान आया होगा तो पहले कोई एक व्यक्ति आया होगा, एक व्यक्ति कल्पना कीजिए रह सकता होगा, उसी से संपूर्ण मानव जाति का विकास हुआ है।
है कि नहीं? या उतना भी विकास तो नहीं हुआ होगा, पहले क्या हुआ होगा, जानवर वगैरह सब वगैरह वगैरह रहा होगा, और तब जाकर के उनमें बुद्धि या चेतना का विकास हुआ होगा, तब जाकर के मानव एक संपूर्ण मानव बन कर तैयार हुआ। तब उसमें क्या कह सकता, उसमें तो नहीं कह सकते थे कि भगवान ने स्वयं आया और अपने हाथ से टांग मुख कान से निकाल करके दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो कर्म के आधार पर बंटा गया था, ठीक है। तो वह बहिष्कृत भारत के नाम से अपना पत्रिका को संपादन किया था। अगला देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। भारत के जो संविधान के जो निर्माता थे, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन जो लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण होने में, तो सबसे ज्यादा ज्ञान जाने माने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और अंग्रेजी पढ़े लिखे भी व्यक्ति थे बहुत बड़े, और देश विदेश की यात्रा भी करके आए थे, इसलिए उनको जो था वो अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जितने भी कानून हमारे यहाँ बने हैं और आगे जो संशोधित होंगे, तो इन्हीं के जो द्वारा दिए गए पंक्ति हैं उन्हीं के आधारित कोई भी कानून पारित हो सकती है या संशोधित हो सकती है और हमारे यहाँ लागू हो सकती है, ठीक है। क्या राइट है, और जब कोई इलेक्शन वगैरह होगा उस समय में क्या मतलब कानून पारित होनी चाहिए, वो सारी की सारी जो कानून बनती है और बनेंगे वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किताबों में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारत का संविधान है उसमें लिख करके ये बता दिया गया, ठीक है, कि एक व्यक्ति का अपने राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, क्या आदर भाव होना चाहिए। हमारे जो राष्ट्रीय फ्लैग है, झंडे हैं, उनके प्रति उनका क्या आदर भाव सम्मान होना चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे जो बताए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब सपोज दैट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्यों, छोटी जाति के लोग को ही क्यों उस संविधान के निर्माता का दर्जा दिया गया? सपोज दैट, सोचिए, इसलिए दिया गया क्योंकि उनको जो हमारे यहाँ अभी मिडिल फैमिली या छोटे परिवार है, उनके पास पूरी की पूरी जो है सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं छोड़ी जाती है वह नहीं पहुंच पाता था, ठीक है। अब हमारे जो थिंकर व्यक्ति हैं, सोचने वाले व्यक्ति थे, उसने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो निम्न तबके का है कि नहीं, उन तक ये जो कोई भी हम यहाँ पर फंड यहाँ जो निकालेंगे, नीचे वाले सबसे नीचे तबके तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है। जब तक यदि हम मान लो कि ऊपर में जो व्यक्ति बैठे हैं उन्हीं को यदि बना दिया जाए, तो वह व्यक्ति को तो इतना दिमाग नहीं कि यहाँ तक पहुंचा देगा राशन, नहीं ना। यदि नीचे वाले व्यक्ति को यदि बना दिया जाए तो उनको पता है कि सबसे मिलते मिलते इनके पास भी कोई न कोई वस्तु पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया, ठीक है। चलिए तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।